जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बजट 2024-25 से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। बजट शब्द का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में मिलता है। ब्रिटिश भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में वित्त मंत्री सटमुखम सेट्टी ने पेश किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मथाई ने पेश किया। बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी थी। इन्होंने 1917 में बजट पेश किया। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई हैं। इन्होंने कुल 10 बार बजट पेश किया। ये भारत के वित्त मंत्री 1962 से 1970 तक रहे। पूर्णकालिक बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। इन्होंने कुल 6 बार बजट पेश किया है, जिसमें 5 बार पूर्ण बजट तथा 1 बार अंतरिम बजट पेश किया है, जो अभी 1 फरवरी 2024 को पेश किया है। बजट का सबसे बड़ा भाषण वर्ष 2020 में रहा, कुल 160 मिनट का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया था। जो बजट का सबसे छोटा भाषण वर्ष 2024 में कुल 58 मिनट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। जो अंतरिम बजट कब पेश किया जाता है? ये आम चुनाव से पहले पेश किया जाता है। इससे पहले वर्ष 2019 का अंतरिम बजट वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया था। वर्ष 2024 का अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को पेश किया है। इस बार बजट में 4 बिंदुओं पर विशेषकर ध्यान केंद्रित किया गया है। गरीब, युवा, महिलाएं और किसान पर ध्यान केंद्रित किया है। 2024 के बजट में जीडीपी एफडीआई को नए नाम या नए रूप में प्रदर्शित किया गया है। जीडीपी गवर्नेंस डेवलपमेंट परफॉर्मेंस, वैसे नॉर्मल जीडीपी फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। एफडीआई फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया, एफडीआई की फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती थी, लेकिन इस बार बजट में जीडीपी और एफडीआई को नए नाम दिए गए हैं। बजट 2024 में पीएम जनधन योजना के तहत 34 लाख करोड़ रुपए का डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया है, जिसमें सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। डीबीटी ऐसे किसी खाताधारक के अकाउंट में सीधे रुपये भेजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को हुआ था। बजट 2024-25 में 1361 मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ा गया है, जिससे 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं मिली हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है, जिसमें 30 करोड़ महिलाओं को लोन दिया गया है। इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। पीएम स्वनिधि योजना से 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को ऋण प्रदान किया गया है। स्ट्रीट वेंडर मतलब रेहड़ी पटरी पर जो लोग रेहड़ी लगाते हैं, उनके लिए पीएम स्वनिधि योजना चलाई गई थी। यह योजना 1 जून 2020 को चलाई गई थी। पीएम जनमत योजना का उद्देश्य है कि कमजोर जनजाति वर्गों को विकास के दायरे में लाना। इसके लिए पीवीटीजी ग्रुप ढेबर आयोग की सिफारिशों से बनाया गया था, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के लिए। पीवीटीजी का फुल फॉर्म है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। इसमें सबसे ज़्यादा उड़ीसा की जनजाति हैं। पीएम किसान सम्मान योजना के अंतर्गत हर वर्ष सीमांत व छोटे किसान सहित 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। पीएम किसान सम्मान योजना 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से चलाई गई थी। पीएम फसल बीमा योजना के अनुसार 4 करोड़ किसानों को बीमा प्रदान किया गया है। इस योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को की गई थी। बजट 2024 के अनुसार पिछले 10 वर्षों में उच्चतर शिक्षा में महिलाओं का नामांकन मतलब एडमिशन 28% बढ़ा है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स स्टेम में महिलाओं व बालिकाओं का 43% नामांकन बढ़ा है, जो विश्व में प्रथम है। बजट 2024 में भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाए जाने के उद्देश्य से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारे में सबका प्रयास नया शब्द जोड़ा गया है। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेड किया गया है, जबकि 54 लाख लोगों को पुनः प्रशिक्षित किया गया है। इस मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई थी। इस मिशन के लक्ष्य को छूने के लिए 7 आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 16 आईआईटी, ट्रिपल आईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 15 नए एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, 190 यूनिवर्सिटी, 7 नए आईआईएमएस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को सफल बनाने के लिए 9 से 14 वर्ष की उम्र की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर के एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण सर्वाइकल कैंसर होता है। मिशन इंद्रधनुष को सफल बनाने के लिए यूविन प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया गया है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई थी। यूविन प्लेटफॉर्म गर्भवती महिलाओं व बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। सूर्योदय योजना के अंतर्गत सोलर रूफटॉप पैनल लगाकर नए 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान की जाएगी। इस योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2024 को हुई थी।
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 5 नए एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसकी शुरुआत 20 सितंबर 2020 को हुई थी। आयुष्मान भारत के अंतर्गत सभी आशा कर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहकारियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड से हुई थी। नैनो डीओपी का प्रयोग सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा। प्रथम नैनो डीएपी प्लांट कलौल, गुजरात में लगाया गया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया गया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि 2013 से 2014 में प्रति व्यक्ति आय 68,572 रुपये थी, जो 2023-24 में 58,374 रुपये हो गई है। बजट 2024-25 में वित्त मंत्री द्वारा रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत पर चर्चा की गई है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने में आसानी होती है। बजट 2024-25 में घोषणा की गई कि अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को 31 मार्च 2026 तक 18.18 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से चीनी मिलेगी। भारत की जीडीपी को 60 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। 2024-25 बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.1% रहने का अनुमान है। बजट 2024-25 में वर्ष 2070 तक भारत के कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो मतलब निवल शून्य करने का लक्ष्य दोहराया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024-25 में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कही है। प्रमुख मंत्रालयों को बजट आवंटन बजट 2024-25 में किस मंत्रालय को कितना बजट देने की बात कही है। नंबर 1, रक्षा मंत्रालय 6.2 लाख करोड़ बजट दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2.78 लाख करोड़। रेल मंत्रालय 2.55 लाख करोड़। उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ रुपये तथा गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ रुपये दिया जाएगा। प्रमुख योजना जिनके लिए बजट आवंटित किया गया है, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को 86,000 करोड़ रुपये 2024-25 के बजट के अनुसार प्रदान किया जाएगा। इससे पहले 2023-24 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के लिए 60,000 करोड़ बजट था। मनरेगा की शुरुआत 2005 नरेगा एक्ट के अनुसार 2 फरवरी 2006 को हुई। इसका नाम मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को पड़ा। आयुष्मान भारत योजना के लिए 7500 करोड़ रुपये बजट है। 2023-24 बजट के अनुसार 7200 करोड़ रुपये बजट था। सोलर पावर योजना के लिए 8500 करोड़ बजट है। 2023-24 बजट के अनुसार 4970 करोड़ रुपये था। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 24-25 बजट में 600 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है, जबकि 2023-24 में 297 करोड़ रुपये था। पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं तथा अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ घर का निर्माण और कराया जाएगा। पीएम आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। बजट 2024-25 में घोषणा की गई है कि वंदे भारत ट्रेनों से प्रेरित होकर यात्री ट्रेनों में 40,000 और नए कोच लगाए जाएंगे। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाओं के पास लाभ पहुंचाया जाएगा। लखपति दीदी योजना की लिमिट पहले 2 करोड़ महिला थी, अब 3 करोड़ महिला कर दी गई है। लखपति दीदी योजना की शुरुआत 23 दिसंबर 2023 को राजस्थान में की गई थी। इसका उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। पीएम गति शक्ति योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 नए कॉरिडोर की घोषणा की गई है। पहला, ऊर्जा खनिज एवं सीमेंट गलियारा एनर्जी मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर। दूसरा, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर। तीसरा है हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर।